हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एजे एग्ज़ाम। अभी हम FCI JEE 2015 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले। फर्स्ट ऑप्शन इज मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। सेकेंड इज मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। थर्ड इज चेंजेस कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। फोर्थ इज इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। तो एल्यूमिना की वजह से हमारा ब्रिक क्या होते हैं, ब्रिक्स जब वो सूखता है तो उसमें क्या होने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर एल्यूमिना हमारा एक्सेस अमाउंट में होगा तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट इज when the angular and linear measurements are equally precise in traversing, the balancing of a traverse is done by a transit rule, second is empirical rule, third is Bordich rule और fourth is Simpson rule। तो देखो मेन चीज़ क्या है इसमें कि उसने बोला है दोनों ही इक्वली प्रिसाइज हैं, दैट इज़ एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों को ही एक एक्यूरेसी के साथ उसने मेजर किया है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा, बॉर्डिच रूल। ठीक है, अगर हमारी एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होती है एज़ कम्पेयर टू लीनियर मेजरमेंट, तो उस केस के लिए हम ट्रांजिट रूल का अप्लाई कर सकते हैं फॉर करेक्शन। नेक्स्ट इज इन मेजरिंग horizontal angles, the theodolite should be turned. First is clockwise from the forward station to the back station. Second is clockwise from the back station to the forward station. Third is anti-clockwise from the forward station to the back station. Fourth is anti-clockwise from the back station to the forward station. तो correct option क्या होगा, second, that is clockwise from the back station to the forward station. Okay, next is a line joining optical center of the object glass and the center of the eyepiece is known as, first is fundamental line, second is axis of telescope, third is axis of level tube और fourth is line of collimation। तो इसने क्या बोला है कि ऑप्टिकल सेंटर लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास को विद आई पीस के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, दैट इज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। Okay, next is direct ranging is possible only when the end station are, first is close to each other, second is not more than 100 meter apart, third is mutually intervisible और fourth is none of this। तो देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, थर्ड, दैट इज़ म्यूचुअली इंटरविजिबल। डायरेक्ट रेंजिंग हम बेसिकली तभी कर सकते हैं जब हमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हमें क्या हो, विजिबल हो, तब हम डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट नहीं कहेंगे, बेसिकली पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमें क्या हो, विजिबल हो दो एक दूसरे की लोकेशन से, तभी हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, एल्स हम इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्वेइंग in order to ensure that, first is survey work is completed more quickly, second is number of errors is minimum, third is errors and mistakes of one portion do not affect the remaining portion, fourth is none of this। basically working from whole to part यही है, accumulation of error हमारा मिनिमम हो, तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट इज इफ द रेशियो ऑफ all the corresponding linear dimensions are equal, then the model and the prototype are said to have a geometric similarity, second is kinematic similarity, third is dynamic similarity और fourth is static similarity। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मेन लाइन किया थी लीनियर डायमेंशंस क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, अगर वो बोलता कि काइनामेटिक सिमिलैरिटी क्या होती है, तो आपको पता है काइनामेटिक किससे रिलेटेड है, दैट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, सिमिलर होती किसकी, प्रोटोटाइप और मॉडल की। और अगर डायनामिक बोल देता कहीं वो, तो क्या होती, फोर्सेस भी हमारे क्या होते, सिमिलर होते। ओके, फोर्सेस हमारे सिमिलर होते, तो हम क्या कहते हैं, डायनामिक सिमिलैरिटी। नेक्स्ट इज which one of the following pump is suitable for small discharge and high heads, first is centrifugal pump, second is axial flow pump, third is mixed flow pump और fourth is reciprocating pumps। तो स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड्स सबको पता है, हैंड पंप का एग्जांपल होता है, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट इज
The most efficient channel section is, first is triangular section, second is rectangular section, third is trapezoidal section और fourth is circular section. तो most efficient channel section हमारा कौन सा है? थर्ड, that is trapezoidal channel section. Next is cohesionless soils are, इनमें से बताना है कौन सी soils cohesionless है. फर्स्ट इज सैंड, सेकंड इज क्ले, थर्ड इज सिल्ट्स, फोर्थ इज सिल्ट्स एंड क्ले. तो करेक्ट ऑप्शन इज सैंड्स. नेक्स्ट इज थिकेंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज. तो फ्लैट स्लैब देखो कुछ इस तरीके की होती है. ओके सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो गया. ओके तो देखो इसने क्या पूछा है, इस वाले पार्ट को कहते हैं हम कॉलम, सॉरी ड्रॉप पैनल. ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ड्रॉप पैनल, दैट इज ड्रॉप पैनल. इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉलम कैपिटल, दैट इज कॉलम कैपिटल. ये हर दूसरे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन. तो इसने क्या पूछा है, फ्लैट स्लैब का, ये वाली जो है ये है फ्लैट स्लैब. ओके, दिस पार्ट इज फ्लैट स्लैब. वैसे तो बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को ही कहेंगे फ्लैट स्लैब, बट उसने क्या बोला है, फ्लैट स्लैब का वो थिकन पोर्शन जो कॉलम के ऊपर रेस्ट करता है या फिर कॉलम जिसको सपोर्ट करता है, तो उसको क्या कहेंगे, ड्रॉप पैनल. दैट इज सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अलाउेबल bearing pressure for a foundation depends on, first is allowable settlement only, second is ultimate bearing capacity of soil, third is both allowable settlement and ultimate bearing capacity, fourth is neither allowable settlement nor ultimate bearing capacity. तो allowable bearing pressure हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज बोथ अलाउेबल सेटलमेंट, कितनी हम कितनी सेटलमेंट अलाउ कर रहे हैं और कितनी हमारी उस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है. ओके, next question is, in a riveted connection a minimum distance of the rivet from the edge is kept with a view to preventing failure due to, first is shearing of rivet, second is bearing of rivet, third is shearing of plate और fourth is tearing of plate. तो देखो इसका कई बुक्स में अलग अलग आंसर वैसे मिलता है, बट मेडीजी की अगर आप हैंडबुक देखेंगे तो उसमें दे रखा है शेयरिंग ऑफ प्लेट. ओके, शेयरिंग ऑफ प्लेट उसमें दे रखा है शेयरिंग ऑफ प्लेट, स्प्लिट फेलियर और बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट से बचाता है हमारा क्या, प्रॉपर एज डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर सेक्शन हैज़ 20 सेंटीमीटर डायमीटर इज. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें. सर्कुलर सेक्शन है हमारे पास, कितने सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर उसका वो है. ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लेना. सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, पाई डी टू द पावर 4/64. ओके, डी हमें क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आई थिंक फोर्थ इज़ करेक्ट, बट आप एक बार स्टिल सॉल्व करके देख लेना. ओके, नेक्स्ट इज द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर और इमर्ज्ड सरफेस एक्ट इज नोन एज. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेकंड इज सेंटर ऑफ डेप्थ, थर्ड इज सेंटर ऑफ प्रेशर और फोर्थ इज सेंटर ऑफ इमर्ज्ड सरफेस. तो वो पॉइंट पानी के अंदर वो पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा प्रेशर एक्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर. ओके, किसी भी बॉडी का. नेक्स्ट इज पीजोमेट्रिक हेड इज द सम ऑफ, फर्स्ट इज वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड, सेकंड इज प्रेशर हेड एंड डेटम हेड, थर्ड इज डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड, फोर्थ इज वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड. तो पीजोमेट्रिक हेड हमारा सम होता है किसका, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग इन सर्वे इज, फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ओनली, सेकंड इज मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स एंड डिस्टेंसेस, थर्ड इज मेजरमेंट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस और फोर्थ इज मेजरमेंट ऑफ ऑल बियरिंग्स ओनली. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स एंड डिस्टेंसेस. नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट of a cantilever beam at A shown in the figure. ओके, ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है
जिस पे हमें बताना है कि ए पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट होने वाला है। ओके, तो कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा ए पॉइंट मोमेंट अबाउट ए ले लो, देख लो कितना आ रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है 4 टन मीटर का, तो ये नेगेटिव हो गया, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ 4 टन मीटर। और फिर आगे बढ़े, दैट इज़ और तो कोई लोड है नहीं, सीधा दो हाफ डिस्टेंस पे आए तो एक हमें क्या मिला, 2t का कैसा क्लॉकवाइज मिला, दैट इज़ प्लस का 2t इंटू कितना 2 मीटर का। तो दिस इज़ इक्वल टू मोमेंट अबाउट ए। तो कितना मिल रहा है हमें, दैट इज़ 0। तो मोमेंट अबाउट ए हमें कितना मिल रहा है, 0, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम इफ, फर्स्ट है इट्स डेप्थ इज ट्वाइस द विड्थ, इट्स विड्थ इज ट्वाइस द डेप्थ, थर्ड इज द डेप्थ इज थ्राइस द विड्थ, और विड्थ इज थ्राइस द डेप्थ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विड्थ जो है ज़्यादा बड़ी होती है हमारी डेप्थ से, दैट इज़ विड्थ इज, पर वो कितनी बड़ी होती है, 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए, ओके, डेप्थ के। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर d एंड फ्लोइंग फुल इज। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, d/4। ओके, नेक्स्ट इज बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू, फर्स्ट इज वेंचुरी मीटर, सेकेंड इज ऑरिफिस मीटर, थर्ड इज पिटॉट ट्यूब, और फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो बर्नौली इक्वेशन आप बेसिकली हर जगह यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपका क्या कहते हैं, जो लिक्विड है, आप किसी लिक्विड अपने आप ही फ्लो कर रहा हो, दैट इज़ कोई एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से फ्लो ना करवा रहे हो आप अपने फ्लूइड को। ओके, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज इन, फर्स्ट इज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड इज kg पर मीटर स्क्वायर, थर्ड इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्थ इज हेड ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर हेड, प्रेशर हम पीजोमीटर से कैसी हेड की टर्म्स में मेजर करते हैं, दैट इज़ इतने mm ऑफ Hg या फिर इतने सेंटीमीटर ऑफ Hg, लाइक दैट, और एनी लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिक वेट कहते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अनविन्स फॉर्मूला द रिलेशनशिप बिटवीन द रिवेट होल्ड एंड थिकनेस ऑफ प्लेट। देखो इसके सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू 6.04 अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम। ओके, किसी किसी बुक में आप 6.05 भी देख लोगे इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट इज when a shaft is subjected to twisting moment, every cross section of the shaft will be under, first is tensile stresses, second is compressive stress, third is shear stress, और fourth is bending stress। ओके, तो हम जानते हैं टॉर्जनल इक्वेशन का इसके अंदर यूज़ करेंगे, दैट इज़ T/J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, और उसके अंदर टाउ आपको पता ही है, दैट इज़ shear स्ट्रेस। ओके, और वैसे भी अगर देखा जाए तो ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से shear स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज द shear फोर्स ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ I कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज डैश एट फ्री एंड। ओके, फ्री एंड पे shear फोर्स पूछ रहा, तो फ्री एंड पे shear फोर्स तो होता ही नहीं है, ओके, दैट इज 0। Okay, next is when a body is subjected to 3 mutually perpendicular stresses of equal intensity, the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is known as। तो रेशियो हम जानते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। ओके, नेक्स्ट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी stored in a body is termed as, correct answer is resilience। next is the angle of inclination of the plane at which the body begins to move down the plane is called, okay,
फर्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड इज एंगल ऑफ रिपोज, थर्ड इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फोर्थ इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? फर्स्ट, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट इज a vertical wall is subjected to a pressure due to one kind of liquid on its side. The total pressure on the wall acts at a distance dash from the liquid surface, h/3, h/2, 2h/3 और 3h/4। एक तरीके से वॉल क्या कर रही है, रिटेनिंग वॉल का काम कर रही है, जिसके एक साइड पे हमारा क्या है, लिक्विड स्टोर्ड है। ओके, तो लिक्विड जो हमारा स्टोर्ड है वो कुछ इस तरीके का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएगा। ओके, तो हम जानते हैं इसका सी जी कहाँ लाई करेगा इस पूरे का, दैट इज़ h/3 फ्रॉम द बेस। ओके, अगर वो टॉप से पूछता तो 2h/3 कर देते।